हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। अगर हम लोग बात करें ये किस टॉपिक के लिए क्लास है, ये आईटी जेई के लिए है। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही वे कि भाई बिना मेहनत के लिए कुछ होता नहीं है। 10 लाख बच्चों में से केवल 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर हम टॉपिक्स की जगह बात करें तो हमारे पास लमसम 16 टॉपिक होते हैं, 16 टॉपिक, 15 to 16 टॉपिक होते हैं। प्रॉब्लम होती है हमारे पास 30। कितनी करनी होती हैं? 25। मार्किंग हो जाती है 100, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं, तो मैं मैथ की बात करूंगा आपसे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, अगर आप लोग ईमानदारी दिखाएं, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूंगा, बड़ी बड़ी फेंकने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप ईमानदारी दिखाएं तो मैं ये कह सकता हूं कि हर बच्चे का मैं 90 एबव परसेंटाइल दिलवा सकता हूं, 91, 92 से ऊपर, जिससे वो एडवांस में आराम से बैठेगा और उसको आईआईटी मिलेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग मैथ के टीचर हैं, अगर मैथ की बात करें, अगर हम लोग मैथ की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कैलकुलस का। किसका माना जाता है? कैलकुलस। ये कैलकुलस है क्या? अगर हम लोग कैलकुलस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, आपको ऐसा लगता है कि मैथमेटिकल है ही नहीं कुछ, बिना मैथमेटिक्स के लिए कुछ है ही नहीं। देखा जाए बिना मैथमेटिक्स के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग कैलकुलस के बारे में समझें, अगर आप डिफरेंशिएशन के बारे में समझें, सेट थ्योरी के बारे में समझें, तो सारी चीजें आपके सामने निकल के आ जाएंगी। जैसे आप लोग अगर देखते हैं, अगर जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अगर आप लोग देखें, हजारों साल पहले ब्रह्मांड में कौन सी जो ब्रह्मांड था वो किस तरह का था? आज की डेट में अगर वहां सर्च किया जाए, आज का ब्रह्मांड कैसे है, अगर आप ब्रह्मांड में चेक करें कि थाउजेंड्स ईयर्स पहले, 10,000 ईयर्स पहले, 1 लाख ईयर्स पहले, अगर इस तरह से आप चेक करें, थाउजेंड्स बिलियंस पहले ब्रह्मांड में कुछ अलग था। आज कुछ चेंजमेंट है। हमारी एज देख लो, हम अगर 38 ईयर के हैं तो 20 ईयर पहले हमारा इमेज कुछ अलग था, आज की डेट में कुछ इमेज अलग है। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे किस तरह के थे हम, आज देखिए किस तरह के हैं, चेंज हुआ। आप जंगलों में चले जाइए, 10 साल पहले के जंगल देखिए, हो सकता है कि बहुत हरे भरे हों। 10 साल बाद पता लगा कि वहां एक भी पेड़ नहीं है। दिस इज द चेंजमेंट। हो सकता है बहुत ज्यादा हरे भरे थे, अब 2-4 पेड़ बचे, तो दिस इज द चेंजमेंट। ये जो चेंज होना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। भाई रेट ऑफ चेंज का मतलब ही तो डिफरेंशिएशन है। जो रेट ऑफ चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को मैंने बताया किस बेस से? मैथमेटिकल की लैंग्वेज से। तो ब्रह्मांड है, जंगल है, हमारी एज है, नॉर्मल वे। आप कहीं भी जाके देखिए, 10 साल पहले किसी सिटी में गए, आज जाके चेक करिए, चेंजमेंट हो गया। ये जो चेंज होना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसी से क्या बन गया हमारे पास? कैलकुलस। क्या बन गया? कैलकुलस। तो हम जितने हमारे पास फंक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे पास में डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? मैथमेटिकल में आ जाते हैं। तो सीधा सीधा सा है हमारे पास जो डेफिनेशन बनी है मैथमेटिकल की, ये यूनिवर्स के क्या है? लैंग्वेज है। मैथमेटिकल इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। अगर हम लोग मैथमेटिकल की बात करें तो क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स इज अ यूनिवर्स ऑफ, लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स।
कोई भी कहे कि मैथ होता ही नहीं कुछ, उन्हें बताइए आप कि मैथ के बिना तो कुछ भी नहीं है। हर डेफिनेशन, हर ऑपरेशन, आप आंखों का ऑपरेशन करते हैं, आंखों का ऑपरेशन में हमारे यहां ग्रुप होता है डिहाइड्रल ग्रुप, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा आज तक। डिहाइड्रल ग्रुप मैथ ने दिया है, उसने बताया कि आंखों का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो बायो डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इधर तुम्हारा LIC डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, इधर नासा का डिपार्टमेंट है। कुछ भी हो, हर जगह किसका है यूज? मैथ्स का यूज है। तभी तो बोला गया है कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। इट इज क्लियर? तो इतनी बातें बताने के बाद इसमें चलेंगे तो 2-4 दिन चले जाएंगे हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं अपनी एक अच्छी सी बुक। कल आपको बुक मिल जाएगी, इस पर कल ट्रांसपेरेंट कवर चढ़वा देंगे। तो ये हमारे पास बुक है, ये हमारे पास कैलकुलस की बुक है। किसकी है? कैलकुलस की। इस कैलकुलस में सबसे पहले आएंगे हम लोग सेट थ्योरी पर। क्यों आएंगे? वो तो अलजेब्रा का टॉपिक है, क्योंकि कैलकुलस को पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? फंक्शंस की। और फंक्शंस को पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी आगे सेट्स की। सेट्स को पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी नंबर सिस्टम्स की। तो हम सेट्स नंबर सिस्टम में टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा, मैक्सिमम 2 डेज, आज और कल में समाप्त कर डालेंगे हम। और परसों वाले दिन हम क्या ले आएंगे? फंक्शंस। फंक्शंस पे देंगे 3-4 दिन आराम से। फिगर समझाएंगे, डोमेन बताएंगे, रेंज बताएंगे, उसमें हम वर्किंग करेंगे, क्यों वहां से प्रॉब्लम तो नहीं आती है ज़्यादा। फंक्शंस से कितनी प्रॉब्लम आती है? केवल एक, लेकिन उसका यूज बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद आएगा हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा? लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये हमारे पास आ जाएंगे। तो अगर हम लोग प्रॉब्लम देखें, सेट रिलेशन फंक्शन से जो मैंने एवरेज निकाला है वो 1 प्रॉब्लम का है, डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 प्रॉब्लम का है, डिफरेंशियल कैलकुलस का 1 प्रॉब्लम का है। इसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी 3 नंबर्स की है, इंटीग्रल कैलकुलस 3 नंबर्स का है, मतलब सॉरी 3 प्रॉब्लम्स हैं यहां से। तो हमारे पास 3, 3, 6, 9, कितनी होगी? 9, 9 4 जा 36, लमसम 40 नंबर का हमारा ये बुक काम करेगी। तो इसको क्यों ना हम लोग मजबूती से पढ़ें। तो टॉपिक को कमांड करना है, रटना नहीं है। टॉपिक को कमांड करना है। तो 2 दिन आपको थोड़ा सा बोरियत लगेगी टॉपिक पर, क्योंकि नाम बेकार वाला है, बेकार नहीं अच्छा सा है। नाम क्या उसका? सेट थ्योरी एंड रिलेशन। लेकिन हम 2 दिन के बाद उसमें बहुत जल्दी से क्या ले आएंगे? फंक्शंस लाएंगे, कि हमारा टारगेट किस पे है? फंक्शंस पर। तो सबसे पहले आज का हेडिंग दिया जाए, और मैं गारंटी देता हूं अगर आप मन से पढ़ेंगे तो मैथ की गारंटी मेरी खुद की है कि मैं आपको उसमें कंप्लीट में से कंप्लीट मार्किंग दिला सकता हूं, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत से। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहां पर हेडिंग सेट, हेडिंग दीजिए यहां पर सबसे पहला सेट। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। माना सेट सभी को पढ़ाया हूं थोड़ी देर पहले, लेकिन मेरा मोबाइल वहीं रह गया क्या? बड़ा वाला। एक मैसेज छोड़ दूं। अंशु, आइए सबसे पहले आता है मेरे पास सेट। सेट का मतलब क्या है? सब लोग जानते ही हैं। सेट पे हम लोग टाइम ज़्यादा बर्बाद करते नहीं, क्योंकि सब लोग बच्चे जानते हैं सेट के बारे में। तो ये हमारे पास कौन सा टॉपिक है? सबसे पहले सेट थ्योरी। क्या बोला गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is called the is said to be set। ज्यादा खिचड़ी मेरे को नहीं पकानी है,
जो काम की बातें हैं वही की जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, कि हमें सीधे पॉइंट टू पॉइंट चलना है, ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। तो हमने इसके बारे में बताया कि सेट की डेफिनेशन ने क्या बोला बेटा, एग्जाम्पल दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डीपीएस आजाद नगर कानपुर। मैंने बोला डीपीएस आजाद नगर कानपुर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे, इस सेट क्यों बोलेंगे? डीपीएस आजाद नगर कानपुर में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्या वो चेंज हो सकते हैं कभी? अगर बोला 50 स्टूडेंट्स हैं तो जिसको भी बोलेंगे वो 50 गिनेगा। क्यों बच्चे लोगों, वहां का जो पियोन है क्या उसको भी स्टूडेंट बोलेंगे? क्या वहां का जो प्रिंसिपल साहब है उनको भी आप स्टूडेंट बोलेंगे? ये बच्चा साथ में नहीं बोलेंगे ना। तो क्लियर हो गया कि उससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इज द सेट। आपने बोल दिया नंबर ऑफ काउज इन द इंडिया, आप बताइए नंबर ऑफ काउज इन द इंडिया क्या बोला जाएगा, इज द सेट, बिकॉज काउ इज द काउ नॉट अदर। फिर बोला गया नंबर ऑफ रिच फैमिली इन यूपी। अच्छा पहले समझ लो, जल्दीबाजी नहीं। नंबर ऑफ रिच फैमिली इन यूपी क्या बोलेंगे, नॉट सेट। क्यों बोलेंगे बच्चा, रिच फैमिली का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये नहीं पता रिच फैमिली कौन सी होती है, जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी हो, 400 गज का मकान हो, 1 करोड़ रुपए कैश रखे हों, ऐसा कोई बाउंड्री तो लगी नहीं है, तो पता नहीं बता पाएंगे। इस वजह से क्या बोला गया, इट इज नॉट सेट। जो वेल डिफाइंड नहीं होता वो सेट। फिर बोला गया नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन यूपी एज। बताइए, खड़े हो जाइए, सेट है कि नहीं? सेट है? नहीं, नॉट सेट। क्यों? बॉर्न वाले से मतलब ही नहीं है, जो प्रेजेंट टाइम में मतलब होते हैं उनसे देखा जाता है ना। इस क्लास में, चलो इस क्लास की बात करते हैं, छोड़ो यार यूपी की। इस क्लास में नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स कितनी है? 3। आप बोलो, नहीं बता सकते, अपना गधे अपना जवाब दो। ये कह रहा है 1, आपने क्या बोला 3, आपने क्या बोला 3, आपने क्या बोला 1, मैंने क्या बोला 3। वेल डिफाइंड का मतलब होता है हर किसी की नजर में एक ही आंसर। ये 1 दे रहा है, पूछा क्यों? तो इसने जवाब दिया कि जो मेरी फ्रेंड है वो सबसे ब्यूटीफुल है, और जो मेरी फ्रेंड नहीं है वो ब्यूटीफुल। इसकी नजर में ब्यूटीफुल कौन? जो इसकी फ्रेंड है। आपकी नजर में यहां पर सभी ब्यूटीफुल हैं। हमारे बेटे को बुला लो, उसको बोलो ब्यूटीफुल कौन है, वो कहे ओनली मम्मा। उसकी नजर में उसकी मम्मा ही कौन है, ब्यूटीफुल है। तो हर किसी का ब्यूटीफुल में डेफिनेशन अलग होती है। कोई कहेगा कि जो काजल लगा के आती है वो ब्यूटीफुल है, कोई कहेगा जिसके बाल घुंघराले हैं वो ब्यूटीफुल है, कोई कहेगा जो सादा सिंपल है, कोई भी इस पे कोई काजल नहीं, कुछ नहीं, नो मेकअप, नॉट अदर, वो ब्यूटीफुल है। कोई कहेगा जो पर डे रेडी होके आती है VLCC से, वो ब्यूटीफुल है। तो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हो गई। इस वजह से क्या है, सेट नहीं है, राइट। ये देखो डेली जाता है VLCC तैयार होने के लिए, सोच रहा है ब्यूटीफुल हो जाए। अब जैसे वैसे तो रहेंगे यार, ये सोच रहा है सर की तरह हम हो जाएं, पॉसिबल ही नहीं है भैया, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बैठो, तो क्या बोला गया, इज नॉट
सेट। तो अभी आप समझे नहीं सेट के बारे में, आप जल्दी जवाब दे रहे हो। बेटा सेट का मतलब होता है ऐसा कलेक्शन जो हर किसी की नजर में एक ही रेस्पॉन्स दे, एक ही जवाब दे, एक ही आंसर दे, उसका आंसर एक ही हो, अलग अलग आंसर ना हो, उसे क्या कहते हैं? सेट। हमने बोला नंबर ऑफ सीट्स इन द क्लास, काउंट करते हैं, मिला 150। आप काउंट करोगे कितना बताओगे? 150। आप काउंट करो कितना बताओगे? 150। हम काउंट करें कितना बताएंगे? 150। क्यों? काउंटिंग नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता। कभी कह सकते हैं 1 + 1 = 3 या 2, नहीं कह सकते ना, एक जैसा होता है। तो क्या है? वेल डिफाइंड, जिसका आंसर हमेशा एक जैसा रहे, हमेशा नहीं कहूंगा, सॉरी, उसका आंसर जिस समय पर है उस समय पर एक जैसा रहे, उसे क्या बोलते हैं? सेट। लेकिन ब्यूटीफुल के बारे में एक जैसा नहीं कह सकते, रिच फैमिली के बारे में एक जैसा नहीं कह सकते। क्यों? रिच फैमिली का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। कोई कहेगा जिसके यहां 2 रोटी है, प्यार से खाना खिलाता है, वो रिच फैमिली है। कोई कहेगा जिसके पास सेविंग 1 करोड़ की है, वो रिच फैमिली है। तो हर किसी की नजर में अलग अलग क्या हो गई? डेफिनेशन। तो वो सेट नहीं है। अगर सभी की नजर में एक ही आंसर है तो वो कौन है? सेट है। राइट। अब आते हैं इसमें नई हेडिंग पर। क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बेटा 2 तरह का होता है, रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है इसका नाम टेबुलर। तीसरा होता है लिस्टेड। लिस्टेड या लिस्टिंग मेथड। दूसरा होता है इसका दूसरा नाम होता है रूल मेथड। तो ये मेरे पास नाम आ गए, एग्जाम्पल से समझा देते हैं आप सभी को हम लोग। हमने आपसे लिखा A = x² माइनस का 25 बराबर 0। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों बच्चा? इसके अंदर एक रूल है, एक मेथड है। ऐसे x जो इसमें रखने पर क्या रिप्रेजेंट करे? 0। उन x की वैल्यूज के सेट को क्या बोलते हैं? A। तो दिस इज द रूल मेथड, मतलब सेट बिल्डर। इसी को हमने चेंज किया, चेंज इन अदर फॉर्म। तो हमने बनाया A बराबर x² माइनस 25 बराबर 0, x² बराबर 25, तो x बराबर ±5। x² किसके इक्वल है? 25 के। तो एक वैल्यू क्या होगी? x बराबर ±5। तो इसे हम लिख सकते हैं आज की डेट में -5,5। इस a को इस तरह से लिखा गया है। क्यों बेटा? क्यों? x² माइनस 25 किसके बराबर? 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ±5 सामने है, तुरंत बोला गया दिस इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा गया हो, और सेट बिल्डर का मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा गया हो। टेबुलर मतलब न्यूमेरिकल और सेट बिल्डर मतलब थ्योरी। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत? अब टाइप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको, क्यों? जहां हमें समय देना है एग्जाम के अकॉर्डिंग वहां समय देंगे, जहां नहीं देना वहां टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। तो हम बहुत जल्दी लिमिट कंटिन्यूटी पे आने वाले हैं।
फेयर कॉपी में नोट किया जाए। नई कॉपी बनेगी और रफ कॉपी में कर लो। हाँ, तो 11th क्लास वाले जो बच्चे हैं वो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि उनका ये सिलेबस किस में है, सब 11th क्लास में है, तो उनको डबल फायदे, 11th में भी पढ़ लिया और यहाँ भी पढ़ लिया। उससे मतलब ही नहीं है, डिफरेंट कॉपी होगी, ऐसा थोड़ी उसी को लिखाएंगे सब कुछ, सब चेंज हो जाएंगे। आता हूं वापस, ये तो तुम्हारी 12th वाली कॉपी होगी ना? अच्छा, उसमें लिखवाया था वो, उससे रफ कॉपी बना दो। रफ कर दें, पूरा नोट कर लो, पूरा एक साथ रफ करते हैं, उससे रफ कॉपी बना दो, घर जाके भर देना उसको 2 दिन में। 1 दिन में से मोटी कॉपी पढ़ी हमने, एक दिन में प्रैक्टिस करने में। ये क्या है कॉपी? हम ऐसे नहीं कहते हैं, मेहनत करने में पागलपन लगता है। रात को तरह तरह के सपने आने लगे, उठ जाओ 2 घंटे बाद ही पढ़ना है, घर वाले हट सो जा भी, बहुत टाइम है पढ़ने का, तब समझेंगे आप पढ़ाई कर रहे हो। जल्दबाजी कोई है नहीं, मैथ की मैंने बोल दिया, मैथ की नो टेंशन, सारी सीट्स, सारा स्टडी मटेरियल सब मैं अवेलेबल कराऊंगा। और सबसे अच्छी बात, कोटा में जितना आपको स्टडी मटेरियल मिलता है वो मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको। तो 1,35,000 वाली फीस मैं आपको 45,000 में ही काम करा दूंगा, 1/3 में। वहाँ आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा, आप रद्दी की टोकरी में डले होंगे, मैं आपको रद्दी की टोकरी से निकालकर बहुत बड़ा ब्रांड बना दूंगा। उसके लिए आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आते हैं वापस। इतना बताने के बाद बच्चा हाँ करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास आता है यहां पर एक नया नाम, नंबर सिस्टम। एन को बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डब्ल्यू को बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर या सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आई को बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? क्या? 1 2 3 4 एंड सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है? इंक्लूडिंग 0। सेट ऑफ इंटीजर नंबर क्या होता है?
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन द। इसको हम लोग जेड से भी कहते हैं, आई और जेड। क्यों आता है बच्चा सेट ऑफ। बढ़िया कॉपी, मस्त कॉपी देख के लोग कहे वाह मजा आ गया। इतना अच्छा राइटिंग साथ में होना चाहिए। क्या होता है ऐसे नंबर्स जिन्हें हम लोग क्या लिखें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, वेयर पी कॉमा क्यू किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में, लेकिन क्यू 0 के इक्वल नहीं है। राइट, ये पता ही नहीं पता पहले से। ऐसे नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं लेकिन पी और क्यू इंटीजर के हैं लेकिन क्यू 0 के इक्वल, तो बताओ ये सेट बिल्डर में है या न्यूमेरिकल में है, थ्योरेटिकल में है या न्यूमेरिकल में है? तो इसका नाम क्या हुआ सेट बिल्डर। ये थ्योरी में है या न्यूमेरिकल में है? तो नाम क्या रहेगा टेबुलर। आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत समय है तुम्हारे पास, 2 साल। 1 साल में प्रेशर होता है, आप लोगों पर प्रेशर है, फील करिए प्रेशर को थोड़ा सा। क्यू डैश का नाम होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें। सेट ऑफ इमेजिनरी को छोड़कर सारे नंबर क्या होते हैं रियल। सेट ऑफ टोटल नंबर कौन होते हैं कॉम्प्लेक्स। कोई भी नंबर है वो क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स, कोई भी नंबर हो वो क्या बन जाता है कॉम्प्लेक्स। अगर हम लोग यहां बात करें आप लोगों से तो यहां बनता है n सबसे छोटा है, उससे बड़ा w है, उससे बड़ा i है, उससे बड़ा q है, उससे बड़ा r है, उससे बड़ा c है। q डैश की स्टोरी अलग चलती है, q डैश से बड़ा r है, इससे बड़ा c है। ये हमारे पास हो गए इसके लिए रिमार्केबल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं इसमें समझाने के लिए आप सभी को नया हेडिंग आता है मेरे पास इंटरवल्स। अगर आप यहां इंटरवल्स की बात करते हैं तो इंटरवल्स के बारे में भी सीख लेते हैं आप सभी। कल हम लोग के थोड़ी देर के लिए सबसे पहला नाम ओपन। इतना मन से पढ़ो कि आपको घर जाकर ज्यादा इसको स्टडी करने की जरूरत ही न पड़े, बस सीट लगाने की पड़े, और आपको ज्यादा सीट लगानी नहीं है, यहां मन से पढ़ना है, घर जाके 11 को फोकस ज्यादा करना है। राइट, तो मैंने बोला ओपन इंटरवल में क्या रहेगा मेरे पास, बड़े ध्यान से देखिएगा। ऐसे नंबर्स जो बिलोंग करते हैं कहां से कहां तक, ए से बी में बिलोंग करते हैं। ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। मैंने यहां पे बनाया बच्चा, ये मेरे पास रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ये खाली है, होल है बिल्कुल, ये भी होल है यहां पर, इसको हमने क्या कर दिया डार्क। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो कौन है यहां पर ओपन इंटरवल। इट इज डिनोटेड बाई, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है a, b। समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट की बात करें आप, क्लोज्ड
इंटरवल। ये क्या होता है मेरे पास? ऐसे नंबर्स क्लोज्ड मतलब बाउंड्री हमारे पास में होनी चाहिए, फिगर में दिखाया। मतलब ये मेरे पास है, इससे लिखे बी। इट इज डिनोटेड बाई क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। दोनों तरफ जो बाउंड्री लगी रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। इसका अगले वाला नाम आता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये क्या होता है हमारे पास? बेटा इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा है तो? दिख रहा है? थक गए एक ही दिन में? ऐसे नंबर्स लेस देन बी। क्यों? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो यहां कैसा है? क्लोज्ड, और यहां कैसा है? ओपन। इसको फिगर बना के दिखाएं तो दिस इज क्लोज्ड और दिस इज ओपन। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। इट इज डिनोटेड बाई, ये क्लोज्ड और ये ओपन है। इसका अगले वाला नाम आता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। यह आता है इक्वल ऑफ द, लेफ्ट की तरफ कैसा रहेगा? ओपन, और राइट की तरफ कैसा रहेगा? क्लोज्ड। तो यहां से हमने इसका फिगर बनाने के लिए जगह चाहिए, जगह है नहीं, फिर कॉपी में नोट करें तब बनाएंगे। समझ में सभी के आ गया होगा? कोई दिक्कत? यहां इतना मन से पढ़ो कि इस लेक्चर को घर में जाके पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, बस 5 मिनट देखो समझ में आ जाए। नंबर आपके हाथ में है, बाकी आपके साथ में जितना ईमानदारी दिखानी चाहिए उससे ज्यादा दिखाकर चलेंगे, मन से पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। इसमें से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि मैं ज्यादा टाइम बर्बाद करने के मूड में नहीं हूं। सेट थ्योरी पर मैं ज्यादा टाइम बर्बाद करने के मूड में नहीं हूं बिल्कुल भी। आज पहला दिन है, इस वजह से स्पीड तेज नहीं है। कल आधा घंटे में चला जाएगा सब। उसके तुरंत बाद मैं किस पे आ जाऊंगा? इनक्वलिटी पर। किस पे आ जाऊंगा? इनक्वलिटी। उसके बाद आऊंगा रिलेशन ऑफ फंक्शंस। कल उम्मीद है कि इक्वलिटी आ जाएगी मेरे पास।
ये क्लोज्ड का मतलब होता है बाउंड्री हमारे पास में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या लगाया है, इसका बेटा इधर देख लो, इसका मतलब क्या है कि सिंबल क्या लगेगा, बिग ब्रैकेट। इसका मतलब है ए और बी हमारे एरिया में। अगर हमने इसमें एग्जांपल देने की बात की आपसे तो समझना है तो फाइनल टच करके चलिए, बाद में कोई मतलब यहाँ से हटा दूँ। तो यहां से हमारे पास आया बेटा, इसका मतलब है 1 हमारे पास है लेकिन 2 हमारे पास नहीं। तो इसमें 2 के अंदर वाले जितने एलिमेंट हैं वो सब हमारे पास में होंगे। 1 और 2 के बीच में हजारों लाखों करोड़ों एलिमेंट्स होते हैं भाई। हमारा रियल लाइन है, ये हमारा 1 हो गया, ये क्या है 2। तो ये हमारे पास खुला हुआ है। 2 के अंदर वाला पोर्शन जो मैं डार्क कर रहा हूं ये भी डार्क है। यहाँ पर कल मैं दूसरा कलर का पेन रखूंगा यहाँ पर, इसमें बता पाऊंगा सारी बातें। तो 1 भी मेरे पास है लेकिन 2 मेरे पास नहीं। तो 2 के अंदर वाला और इधर 1 से इधर वाला, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द क्लोज्ड ओपन इंटरवल। This is closed open interval। ये क्या है मेरे पास, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग सभी। This is क्लोज्ड इंटरवल। ये कैसा मेरे पास, क्लोज्ड इंटरवल। यहां गए हम लोग, दिस इज ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये कैसा है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अगले वाला एग्जांपल दिया, ए इक्वल ऑफ द, दिस इज ओपन इंटरवल। ठीक, एग्जांपल भी लिख लीजिए। ये सब किसमें जरूरत पड़ेगी हमको, इनइक्वालिटी में। तो कल का टॉपिक हमारा क्या है, इनइक्वालिटी रहेगा। अच्छा टॉपिक है। उसके बाद आएगा रिलेशन। इंटरवल दे दिया ना मैंने आज साथ में। इसकी सीट कल अवेलेबल हो जाएगी आपको। हाँ बेटा, हाँ हाँ, क्यों, अरे यार इसको समझाओ थोड़ा सा। चलो फिर क्या करें, मजबूरी है। तो वही कर लेना न्यूज़पेपर वाला। ठीक ठीक, न्यूज़पेपर वाला कर लेना। हाँ ले लो, ये सही रहेगा। ठीक है, 3-4 हज़ार ले लेना। आइए, अच्छा नोट कर रहे हैं अभी। राइट, एक अच्छी सी बात बताएं अब आपको। ये कैसी वैल्यू है, 1 फाइनाइट है इनफाइनाइट, फाइनाइट। ये कैसी है, तो इस इंटरवल को हम लोग कैसा बोलेंगे, फाइनाइट इंटरवल। ये
जिसकी दोनों बाउंड्री कैसी हो, फाइनाइट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट इंटरवल। जिसमें कम से कम एक बाउंड्री कैसी हो, इनफाइनाइट, उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल। तो जब आप मिला यहां से हटाना चाहूंगा मैं, राइट, हटा दें। इतनी बात बताने के बाद में अब आते हैं कुछ रिमार्केबल पॉइंट। देखिए इधर पहले रिमार्क, हमारे पास में जो ये रियल लाइन होती है ये क्या है, रियल लाइन। इसे हम कहते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस का इन्फिनिटी। इस वजह से लिखा जाता है इट इज डिनोटेड बाई ओपन इंटरवल। हमेशा इन्फिनिटी पे कैसा इंटरवल रहेगा बेटा, ओपन। अभी से सारी बात सीखते जाइए, आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं ये। कैसा इंटरवल रहेगा, ओपन। तो यहां से यहां तक मेरा इंटरवल कैसा, ओपन। फिर मैंने जवाब दिया इसमें दूसरा पॉइंट। मैंने यहां से बोला अगर मैंने लिखा बच्चा 0 से लेके इन्फिनिटी, तो बच्चा इसका मतलब हुआ कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने नंबर हैं सारे नंबर आएंगे। इसे हम कहते हैं क्या, आर, रियल नंबर। इसमें 0 से लेके इन्फिनिटी आएंगे तो बताओ इसको क्या बोलोगे, गाल पे मारेंगे ना अभी खींच के, होल नंबर। खड़े जाओ, आप बताइए, आप बताइए। मारे हैं अभी, गाल पे खींच के तोड़ देंगे अभी हम। हाँ बेटा थोड़ा तेज बोला करो, हम सुन लें। आप बोलिए। गधे हो, बहुत बड़े वाले गधे हो। न इसे होल नंबर बोल सकते हैं, न इसे नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, न इसे इंटीजर नंबर बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, जिसका सिंबल होता है आर प्लस। क्यों बोलेंगे, ये 0 मेरे पास इंक्लूड नहीं है तो इंटरवल लगा दिया। ये क्या है, 1, ये क्या है 1/2, ये क्या है 2, इसमें क्या आएगा √2 भी आएगा। √2 इरेशनल हुआ, 1/2 रेशनल हुआ, 2 इंटीजर हुआ, तो कैसे होल नंबर हो गया, कैसे इंटीजर हो गया, बताओ आप क्या पढ़कर आए हो। वो तो अभी न्यूबॉर्न बेबी है, उससे तो मैं सिखा रहा हूं। आपकी बात समझ में आ गई कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर हैं ये, और यहां पर ये क्या है इन्फिनिटी, तो इसे क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, जिसका नाम क्या है आर प्लस। क्या नाम है इसका, आर प्लस। इट इज क्लियर, कोई दिक्कत, बैठो। नेचुरल नंबर, तीसरा नंबर आ जाता है हमारे पास। जब इसमें ये चीजें आपको समझा रहे हैं, अब हमने तीसरे नंबर की बात की आपसे, माइनस इन्फिनिटी से 0, क्या पढ़ेंगे इसे, नेगेटिव रियल नंबर आर माइनस। अब यहां बोला गया क्लोज इंटरवल के साथ
जीरो के साथ इन्फिनिटी, तो जीरो भी इसमें क्या है, काउंट। तो इसका मतलब है बच्चा आर प्लस के साथ यूनियन का सिंबल होता है, यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, यूनियन मतलब हमारे अंदर आ जाना। क्या एक्स्ट्रा आ गया है, जीरो। तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। इसके बाद आ गया पांचवा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, इसमें भी जीरो क्या कर दिया है, इंक्लूड। तो ये जानकारी आपके पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात देखते रहिए, अभी तो मैंने आपको सेट बताया, सेट के बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह ये बताया, और नंबर सिस्टम के बाद मैंने इंटरवल बता दिया। तो पता लगा आप सब पानी पानी में हो, लग रहा था कि बहुत कुछ जानते हो। छठवां नंबर आया, ये लिखा है ए कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी का कॉम्प्लीमेंट। बताइए, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट की बात की जाती है तो हम लोग करते क्या है इसमें बच्चा, आर में से उस इंटरवल को हटा देते हैं। बात समझ में आ गई? कॉम्प्लीमेंट दिखे कभी भी तो रियल नंबर में से उतने वाले पार्ट को हटा दो। ये रियल लाइन है बेटा, ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है, इतना वाला पार्ट इसमें से हटा दिया। ए भी हट गया, बी भी हट गया, तो क्या बचा, माइनस इन्फिनिटी से लेके मेन पॉइंट है ओपन सिंबल, यूनियन ऑफ बी से लेके इन्फिनिटी तक। क्यों बच्चा, ए के पास क्या लगा है, क्लोज्ड, बी के पास क्या लगा है, क्लोज्ड। तो ए और बी भी इस इंटरवल में से गायब हो गए। जब ए नहीं रहा तो उसके ऊपर क्या आएगा, ओपन, बी नहीं रहा तो क्या आएगा, ओपन। समझ में आ गई सभी के, कोई दिक्कत बोला करिए। इसके बाद आ गया सातवां नंबर, ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखोगे, खड़े हो जाओ, गलत बताओ लेकिन बताओ। ये क्लोज इंटरवल है तो ये लिखा या ये लिखा, अब ओपन वाला है तो पहले ये लिखो उसके बाद ये बताओ। वेरी गुड। आर माइनस इंटरवल भी बोलो बेटा, ये तो ओपन है ना, बोलो दोबारा, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी ओपन इंटरवल के साथ, ठीक है। अब आर में से ये रियल लाइन जा रही है, क्या चला गया, ए से लेके बी तक। ए मेरे पास नहीं था तो ये वाला पार्ट चला गया, तो क्या बचा हमारे पास, इक्वल ऑफ द इक्वल ऑफ द कितना बचेगा बच्चा, माइनस इन्फिनिटी से लेके कैसा, क्लोज्ड, यूनियन क्लोज्ड बी से लेके, या क्लोज क्यों आया बेटा, क्यों ये ओपन था तो क्लोज्ड आएगा, या क्लोज था तो घटाने पर क्या आ जाता है, ओपन। बात समझ में आ गई सभी के? ये हमारे रिमार्केबल पॉइंट है किसके लिए, इंटरवल के लिए। तो ये जानकारी होना जरूरी है, तब आप क्या सीख पाएंगे, इनक्वालिटी, अदरवाइज सीख नहीं पाएंगे। नोट करिए।
10 लाख लोगों में से 10,000 सेलेक्ट होते हैं, तो आपको कितने लोगों के बीच में आना है? 10, सबसे पहले 2.5 लाख लोगों के बीच में आना है और फिर 10,000 लोगों के बीच में आना है। उसके लिए बेटा में रात दिन एक करना पड़ता है, क्रीम बनना पड़ता है। ना इसमें दिन की चिंता होती है, ना रात की, ना खाने की, ना नींद की। तब ये तो अच्छी बात है कि आप कानपुर में रह के स्टडी कर रहे हैं। जब बाहर जाके करते हैं तो और प्रॉब्लम होती है, ना अच्छा खाना मिल पाता है, ना रहना मिल पाता है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है।
मोबाइल का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्यों? क्या क्या डिस्कशन? अभी क्यों देखा गया? अंदर रखिए, बदतमीजी नहीं चाहिए क्लास में। दिमाग में गया? कोई दिक्कत? तो बेटा सीखना तो पड़ेगा ही। आप जो समझते हैं अरे मीठा मीठा हलवा है, मीठा मीठा हलवा कुछ नहीं होता। बस आपके पास प्रॉब्लम क्या एक साल है, इसमें सिलेक्शन लेना है। जिनके पास 2 साल होते हैं वो क्या करते हैं, बांट लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर सीख लिया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर पढ़े, फिर सीख लिया, सिलेक्शन हो गया। तो ये स्ट्रेटजी रहती है हमेशा। तो यहाँ से मैंने आपको इंटरवल बता दिए कि इंटरवल के लिए आप किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो सीधा सीधा सा है, किस इंटरवल में इन्फिनिटी आ गया तो उसका नाम क्या बन जाता है, इनफाइनाइट इंटरवल। और जिसमें इन्फिनिटी नहीं आता है उसमें क्या बनेगा, फाइनाइट इंटरवल। जिस इंटरवल में क्या आ गया, इनफाइनाइट, उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल। और जिस इंटरवल में क्या आ गया, सारी फाइनाइट वैल्यू से क्या बोलेंगे, फाइनाइट इंटरवल। तो हेडिंग दे दिया जाए नया, फाइनाइट इंटरवल एंड इनफाइनाइट। देखो कहां से चालू हुई, हम लोग सेट थ्योरी से, नंबर सिस्टम से आए घुमाकर और इंटरवल पे आ गए। अब यहाँ क्या दे देंगे आपको, इनइक्वालिटी। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, टाइप ऑफ सेट्स। यहाँ आप तुरंत क्या आ रही है, इसके तुरंत बाद इनइक्वालिटी। उसके बाद क्या आएंगे, टाइप ऑफ सेट्स। तो घुमा दिया हमने उस लेक्चर को अपने यहाँ। अब क्या इनइक्वालिटी है सिलेबस में, राइट। तो आज का आपका फर्स्ट डे था, तो आज का लेक्चर मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। तो ये लेक्चर आपका रहेगा पर डे 7 to 9, राइट। अभी मैंने क्या बोला, मैथ में कोई प्रेशर है नहीं। कभी भी आपको प्रेशर फील हो, बीच में एक दिन छुट्टी है, संडे को मॉर्निंग रख लो भाई, संडे तो खाली रहता ही है। संडे को आप 11th 12th को ब्रेक कर देंगे आपकी, तो भाई अब समय बचाना है आपके लिए, जेई के लिए। और एक दिन बीच में क्या करें, मैथ की क्लास के लिए ब्रेक कर लो, जिससे आपका दिमाग कूल रहे। प्रेशर नहीं बनाना है 1%। प्रेशर बनेगा तो आप प्रॉब्लम में आने लगेंगे। सिलेबस बहुत है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन हमें एक प्रॉपर वे में छुट्टी भी चाहिए। तो संडे को ज़्यादा पढ़ लें कोचिंग में आकर, और बीच में एक दिन क्या कर लें, छुट्टी कर देंगे हम, जिससे आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। और जो जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन 12th की भी छुट्टी रखेंगे, 11th की भी रखेंगे, जिससे आप घर में क्या हो सके, बिल्कुल कूल, और घर में अपना पूरा होमवर्क लगा सकें। तो भाई ऑनलाइन वालों के लिए आज के लिए नमस्कार, बाय। तो मैं आप लोगों से बच्चा एक ही बात कहूँगा इस समय,